प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आदेश हुआ है सदन से, सभी सम्मानीय सदस्यों को सादर वंदन। जैसा हमारा क्रम है, सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर को, अपने गुरुजन को, परमपिता परमेश्वर को, परम श्रद्धेय गुरुवर आचार्य श्री सबकी सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करते हुए हम आज का योग सत्र प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, घर्षण करके आंखों पर लगाएंगे। अगले अभ्यास के लिए योगिक जोगिंग के लिए खड़े हो जाएं सभी लोग अपने अपने स्थान पर। थोड़ा हाथों को तान लें, ऊपर हाथों को ले जाएं, दोनों हाथों को क्रॉस करें। ताड़ासन के लिए खड़े हो जाएं सभी लोग अपने अपने आसन पे। सांस लेते हुए ऊपर, रुकें, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहीं से मृणाल आसन का कर लें। हाथों को पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लें। हाथों को ताड़ासन की स्थिति में रखें। जैसे शाखाएं घूमती है ऐसे शरीर को अपने आप हिलने देना है। मृणाल आसन। हवा चल रही है और हमारा शरीर हवा के साथ झोंके ले रहा है। धीरे धीरे हौले हौले शरीर को ले जाइए। दाएं बाएं दाएं बाएं। चलिए अगला अभ्यास वृक्षासन का। बाएं पैर पे खड़े हो जाएं। दाएं पैर को जंघा पर रखें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। प्रणाम मुद्रा में ऊपर दूर किसी एक बिंदु पर दृष्टि। यह आसन आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर आसन वृक्षासन। यथासंभव अपने आप को रखें। वापिस दूसरे पैर से योगियों के लिए दुर्लभ आसन। वापिस अब हम योगिक जॉगिंग शुरू करते हैं। चलिए हल्के हल्के शुरू हो जाएं, धीरे धीरे। सो के उठे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे अपने क्रम को बढ़ाएं। चलिए पैरों को अपने कूल्हों पर टकराएं। हाथों को ऊपर ले जाएं। नितंबों से आपके पंजे टकराएं। एड़ियां लगना चाहिए।
प्रयास करें, जहां तक संभव हो उसका प्रयास करें। कैमरे बंद है सबके, एक कैमरा खुला हुआ है भाई साहब का। चलिए अगला अभ्यास, झुके, घुटने के बल, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। सारे अभ्यास सांसों के साथ, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण। थोड़ा रुके, 1 सेकंड 2 सेकंड कुर्सी की अवस्था में, वापस। थोड़ी बैठक कर ले, दंड बैठक। 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए बैठक हो गई। त्रिकोण आसन कर लेते हैं, दोनों पैरों के बीच में फासला, हाथ ऊपर पैर नीचे। ये जो हाथ ऊपर है उसको देखना है, दृष्टि ऊपर वाले हाथ की ओर। दूसरी दिशा में एक बार पुनः बायां दायां, बायां दायां। थोड़ा फास्ट कर ले। चलिए जो पैर हाथ बदल के विपरीत पैरों पर जाएंगे हाथ, त्रिकोणासन। कोण आसन था, ये त्रिकोणासन। दृष्टि जो हाथ पीछे जा रहा उस पर। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जिनको कमर दर्द की शिकायत हो वो सामने वाले आसन नहीं करेंगे, पहले बताना चाहिए था। चलिए पीछे के लिए सामने से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, झुकते हुए छोड़ेंगे। चलिए अगला अभ्यास, अगला अभ्यास करेंगे दोनों हाथों को कटी चक्रासन। दृष्टि पीछे की ओर ले जाए, हाथों के साथ गर्दन का भी मूवमेंट कर रहे हैं। चलिए पीटी कर ले। 4 5 6 7 8 9 10 11 14 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39, 40। चलिए डांस कर ले थोड़ा सा, कमर खेलिए। चलिए शरीर अब अच्छा गर्म हो गया होगा, अब इसका उपयोग करेंगे। थोड़ा सा सांसों को रोक लें, जो थकावट है उसको थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लें। आगे पीछे नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े। थोड़ा कमर का भी अभ्यास कर लें, कमर को घुमा लें घड़ी की दिशा में। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कमर। कई सारे अभ्यास नहीं करने से कमरे बन गए हैं, तो इनको फिर से कमर बना ले। विपरीत, चलिए थोड़ा सा घुटनों के ऊपर हाथ रखें, आगे ले जाएं, बीच में लाएं, आगे ले जाएं, बीच में लाएं, आगे पीछे करना है सांसों के साथ। गोल गोल घुमा लें घुटनों को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में हमेशा जो भी क्रिया करनी है वो दोनों दिशाओं में करें। चलिए पसीना पोंछ लें और अगले प्राणायाम, अगले एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। सूर्य नमस्कार। चलिए शरीर गर्म हो गया है, भगवान सूर्य की आराधना करें, शक्ति के स्रोत। ओम सूर्याय नमः। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन, वाम सुसंचालनासन, दृष्टि सामने की ओर, सीना ऊपर, पर्वतासन, दोनों पैर के पंजे, एड़ियां सब जमीन पर हो, पंजे पूरा 10 उंगलियां, 10 पैर, 10 जो हाथ और पैर की उंगलियां हैं सब जमीन पर। सांस छोड़ते हुए अष्टांग आसन, सांस लेते हुए भुजंगासन, वापिस पर्वतासन, दक्षिणासन संचालनासन, फिर पादहस्तासन, वापिस सांस लेते हुए नमस्कार मुद्रा। इसको आप नंबर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए थोड़ी सांसों को सामान्य करें। पसीना आया है, थोड़ा पोंछ लें आगे पीछे। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। अगला अभ्यास मंडूक आसन। पेनक्रियास के लिए, डायबिटिक के जो पेशेंट हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ आसन। पेनक्रियास एक्टिवेट होता है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लें, नाभि के दोनों ओर रखें, सांस लें, सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। दृष्टि सामने की ओर, और यहाँ पर कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाना है। वापिस पुनः एक बार। चलिए हाथ बदल लें। हाथों को, दोनों हाथों की एक के ऊपर बाएं हाथ पे दाएं हाथ रखें। सांस लेते हुए झुकें और सांस ले और सांस छोड़ते हुए झुकें। वापिस हाथ बदल लें। पहले बाएं हाथ नीचे था, अब दाएं हाथ नीचे रखें। पुनः सांस लें, सांस छोड़ते हुए अगला अभ्यास शशकासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए
पूरा सिर जमीन पर टिका दें, दोनों हाथ कोहनी तक नीचे। मानसिक शांति के लिए बहुत सुंदर आसन, शशकासन, जैसे खरगोश बैठता है वैसे। शांत सिर को टिका लें, माथे को, सांस लेते हुए वापस। पुनः एक बार करेंगे। वापिस। अगला आसन सुप्त वज्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रख लें और शरीर को पीछे ले जाना है, पूरा लेट जाएं, पीठ के बल, वज्रासन में ही पीठ के बल लेट जाना है। जैसे गए थे ऐसे ही वापस। अगला आसन वक्रासन। पैरों को थोड़ा सा फैला लें, थोड़ा पैरों की एक्सरसाइज कर लें, फिर वक्रासन पे आएंगे। उंगलियों को, मेरे पैर दिख रहे हैं, उंगलियों की एक्सरसाइज पहले करें। उंगलियों को सांसों के साथ उंगलियों को मोड़ना है, सांसों के साथ मोड़ें, खोलें, सांसों के साथ। पंजों को आगे पीछे करें, सांसों के साथ। गोल गोल घुमा लें पंजों को, क्लॉकवाइज 10 बार, क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, दोनों में थोड़ा सा फैसला कर ले, फासला रखें पैरों में, दोनों पैरों के बीच, और दोनों पैरों को दोनों दिशाओं में टकराएं। दोनों तरफ जमीन में टच होना चाहिए, एक तरफ उंगलियां, एक तरफ अंगूठा। दोनों पैरों को थोड़ा सा पटक लें, हल्का हल्का। थोड़ी जांघों की एक्सरसाइज हो जाएगी। चलिए, अब वक्रासन करते हैं। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लें, दाएं पैर का जो हाथ, दायां हाथ है उसको पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को ऊपर, और इस पैर को दबाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। दृष्टि पीछे की ओर, जो हाथ पीछे गया है उसकी ओर दृष्टि। यहाँ प्रयास करें कि हम कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाएं। पैर बदल लें, जो हाथ घुटनों पर था उसको पीछे ले जाएं, पूरे पेट को मरोड़ते हुए आप इसको पीछे ले जाएं। पेट का पूरा पानी निकल जाता है इससे। जैसे कपड़ों को निचोड़ते हैं वैसे आपका पेट निचोड़ जाता है। चलिए, अगला अभ्यास गौमुखासन। गौमुखासन करेंगे। बाएं पैर को मोड़ लें,
दाएं पैर को उसी के ऊपर मोड़ के रखें। दोनों पैर का घुटने एक के ऊपर आए, एक आए, इसका प्रयास करें। और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाए, पीछे से दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास करें। संभव हो तो करें। और ये जो कान है, कान से आपके हाथ चिपके होना चाहिए सीधे, बाइसेप्स आपके कान से टच होना चाहिए। यहाँ पे कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाएं। चलिए पैर बदल लें दूसरे पैर से। चलिए अगला अभ्यास। हम अब पेट के बल लेट जाते हैं। कुछ पेट के बल लेटने वाले अभ्यास कर लेते हैं। मकरासन में आ जाए, प्रसन्नचित, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए मुस्कुराइए कि आप योगाहार में हैं। पैरों को, दोनों पैरों को अपने तंबों से टकराएं, एक के बाद एक, एक एक पैर श्वासों के साथ करते चले जाएं। सारा खेल श्वासों का है। कहते हैं कि सांस है तब तक सब कुछ है, सांस गई आदमी गया। तो इसको मजबूत करें। दोनों दोनों पैरों को एक साथ, अगला अभ्यास शलभासन। दोनों हाथों को अपनी जांघों के नीचे ले जाएं, एक एक पैर को ऊपर उठाएं। एक पैर को कम से कम 10-12 सेकंड रखना। पैर सीधे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए विपरीत नौकासन। दोनों हाथ और दोनों पैर को ऊपर उठाना है। विपरीत नौकासन। दोनों पैर ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठेंगे। यथासंभव रोकने का प्रयास करें। वापस एक बार पुनः वापस धनुरासन। दोनों पैरों की टखनों को पकड़ लें, सिर और पीछे से दोनों तरफ से उठाना है। धनुष बाण, धनुरासन। शरीर को तानने का प्रयास करें। वापिस एक बार पुनः वापिस। चलिए अगला भुजंगासन। भुजंगासन में पहले हम करेंगे अर्ध भुजंगासन।
सिर्फ छाती तक उठाएंगे, सांस लेते हुए। हाथों पर कोई वजन नहीं, सिर्फ हाथ सहारे के लिए। वापिस एक बार पुनः। पूरा करेंगे, पूरा पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ कंधे के पास, नाभि के ऊपर तक ले जाएंगे उठाते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, दृष्टि ऊपर। पंजे दोनों मिले होना चाहिए, पैर के घुटने आपस में मिले हो। वापिस एक बार पुनः। वापिस थोड़ा स्पीड से कर लें 10 बार। चलिए, ये हुए हमारे पेट के बल करने वाले आसन। हम थोड़ा सा बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाते हैं। थोड़ा सा आड़ा कर लेता हूं मैं। चलिए, दिख रहा हूं। दोनों पैरों को ऊपर उठाना है 90 डिग्री तक, एक एक पैर एक बार में 90 डिग्री तक पैरों को उठाना है। सांसों के साथ दोनों पैरों को 10 बार ऊपर नीचे करना है। जमीन पर नहीं टिकाना है, बस नीचे तक लाना है, ऊपर ले जाना है। चलिए, अगला अभ्यास पादवृत्तासन। पैरों के गोले बनाए क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7। दोनों पैरों से 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। चलिए, पैरों को मोड़ लें। यहां करेंगे हम मरकट आसन। मरकट आसन का पहला अभ्यास, दोनों पैरों को पास में ले जाएं। एक तरफ ले जाना है, बाईं तरफ ले जाएं। पैर गर्दन दाहिनी ओर। सांसों के साथ करें, सांस छोड़ते हुए वापिस दूसरी ओर। पैर दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। प्रयास करें कान जमीन से टिके हो, पैर जमीन से लगे हो। वापिस एक बार पुनः। दूसरी दिशा में
जिनको कमर में दर्द हो उसको बहुत बार कर सकते हैं, स्पीड से भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास वक्रतासन का, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला रखें और जिधर दोनों पैरों को जमीन से लगा, गर्दन विपरीत दिशा में, कमर में जहां खिंचाव आ रहा है, जो जहां तनाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करें। सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में करें, दोनों पैरों को जमीन से टच हो, एक पैर का पंजा घुटना दूसरे पैर के पंजे से पंजे के ऊपर आए, गर्दन मुड़ी हुई, वापिस। इसको थोड़ा स्पीड से कर ले 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अगला अभ्यास वक्रतासन का, पैर को ऊपर उठाए 90 डिग्री पे, जो पैर उठाया उसके अपोजिट डायरेक्शन के हाथ के ऊपर उसको ले जाने का प्रयास करें, अंगूठे से पकड़े, दृष्टि दूसरे हाथ की ओर, सब कुछ 90 डिग्री में इसका प्रयास करें। वापिस दूसरे पैर को ले जाएं 90 डिग्री पर लाते हुए दूसरे हाथ के अंगूठे पर पंजे पर रखने का प्रयास करें, दृष्टि अपोजिट। चलिए वापिस ब्रिज पोस्ट पे दोनों हाथों को अपने टखनों को पकड़ लें, कमर को ऊपर उठाएं, पुल बनाएं। इसी पुल से भवसागर पार करना है, पुल बनाएं, ऊपर रोक के रखें, एक बार स्पीड से करने इसको। कमर दर्द के लिए बहुत सुंदर आसन। चलिए यहाँ से हम सर्वांगासन की ओर चलेंगे। पहले दोनों पैरों को 90 डिग्री में ले आए, अर्धहलासन, सर्वांगासन, हर आसन में यहीं से आ जाए। वापिस सर्वांगासन, आराम से वापिस हो जाए। अब हमने काफी मेहनत कर ली है, 10-20 सेकंड का विश्राम कर लें, क्योंकि हमारा व्यवहार का समय कम हो गया है, तो थोड़ा विश्राम कम करेंगे समय को देखते हुए। चलिए बाई करवट लेते हुए बैठ जाए, और जो भी भाई बहन शीर्षासन कर सकते हैं वो शीर्षासन करें। अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। थोड़ा मार्जर आसन कर लेते हैं, मार्जरी आसन।
बिल्ली बन जाए, बिल्ली की तरह गर्दन को ऊपर ले जाए, पीठ अंदर, गर्दन ऊपर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सिर नीचे, पीठ ऊपर, कितनी पीठ ऊपर कर सके उसका प्रयास करें। पुनः सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, पीठ को अंदर की तरफ वो करना है। एक बार पुनः वापिस सांस लेते हुए ऊपर, वापिस। कमर के दर्द के लिए बहुत सुंदर। चलिए अपनी सुविधा अनुसार समय आगे बढ़ रहा है, अपनी सुविधा अनुसार सब अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाए। सुखासन, पद्मासन, जो जिस आसन में वज्रासन जिसमें सुख की अनुभूति करे ऐसे आसन में आ जाए। थोड़ा सा हाथों का अभ्यास कर लें, उंगलियों को मोड़ें सांसों के साथ। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हो, मुस्कुराइए कि आप योगाहार में। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और योग करते रहें। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा बाहर सांसों के साथ, अंगूठा अंदर। एक बार अंगूठा अंदर की करें, एक बार अंगूठा बाहर की करें। गोल गोल घुमाएं। गोल गोल घुमाते समय प्रयास करें कि आपके कोहनियां मुड़े नहीं, इसका प्रयास करें। वापिस विपरीत दिशा में घुमाएं, पंजों को नीचे ऊपर करें, पंजों को नीचे ऊपर कर लें, थोड़ा ऐसा खींच लें। एक बार पुनः थोड़ा झटक लें, तनाव दूर कर लें, इससे तनाव भी दूर होता है। दादू ने बताया इससे पैरालिसिस वाले का वो ठीक हो गया। ये तनाव भी दूर करता है। जाने दो, सारा जाने दो, सब जाने दो, सारा तनाव मुक्त करता है। चलिए अगले अभ्यास की ओर, प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना है। 3 तरह से हम करते हैं भस्त्रिका, धीमी गति से, मध्यम आवृत्ति और तीव्र आवृत्ति से। तो पहले धीमी गति से सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। चलिए, हाथों की मुद्रा अपनी सुविधा अनुसार, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, जो जिसको वो लगे उस तरह मुद्रा, ध्यान मुद्रा में आप रहें। मध्यम गति से करें। फेफड़े के लिए सबसे बढ़िया, सांस से फेफड़े में आना चाहिए, फेफड़े तक आनी है, फेफड़े से जानी है। सारे जो फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं उनको एक्टिवेट करती है।
50 आवृत्तियां तेजी से करेंगे। पुनः मध्यम गति से। तीव्र गति से। इस तरह अगर हम 3 बार आवृत्तियां करते हैं तो पूरे शरीर में एक कंपन सा महसूस होगा आपको। आप महसूस करेंगे पूरे शरीर में एक कंपन सा महसूस हो रहा है। जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में आ रही है, ऐसा महसूस करें। मध्यम गति से। तीव्र गति से। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपको 10-20 मिनट शेष। हाँ, हो जाएगा भाई साहब, सिर्फ प्राणायाम ही है अपने पास। चलिए अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। कपालभाति। कपाल मतलब चेहरा और भाति मतलब चमकना। तो चेहरे में चमक बढ़ाने के लिए, और चमक बढ़ाने के लिए पूरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तब आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी। तो कपालभाति शुरू करें, और हमारे भाई बहन जो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग कपालभाति करें। सांसों को छोड़ना है, सिर्फ सांसों को छोड़ना है। विनायक जी, चलिए स्वागत है। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज
कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी को विद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा।
कीजय नाथ हृदय महडेरा पवन तनया संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय योगा हर परिवार की जय जय श्री राम जय श्री राम हर हर जय हर श्री राम। महादेव हर महादेव, हर हर महादेव, नर्मदे हर हर। दे हर जीवन भर हर हर महादेव। बहुत सुंदर। हर हर। ओ, बहुत सुंदर विनायक जी। आदरणीय विनायक जी ने बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हृदय से अभिनंदन। अब अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। थोड़ा सा गर्दन को हिला डुला लें। श्वास के साथ गर्दन ऊपर, श्वास के साथ नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बाएं दाएं, सांसों के साथ धीरे धीरे, यथासंभव जितनी गर्दन सीधी हो सके, कंधों की सीध में आ सके, इसका प्रयास करें। थोड़ा कंधों को, गर्दन को कंधों के ऊपर झुका लें, रेस्ट करा दें। प्रयास करें कि कान आपके कंधों से टिक जाए। कंधों को ऊपर नहीं ले जाना है, सिर्फ गर्दन को ले जाना है। दूसरी ओर प्रयास करें कान को टिकाने का। टिके नहीं टिके वो बात की बात, हमें सिर्फ प्रयास करना है। गोल गोल घुमाएं। सांस लेते हुए अर्धावृत्ति में सांस लें, आधी में छोड़ें, लेते हुए छोड़ें, वापसी में ऊपर उठाते हुए सांस को लें और नीचे आते हुए सांस छोड़ें। विपरीत। हाथों को आगे ले लें, थोड़ा कर लें। दाएं बाएं इधर से ले आए, हाथों को घुमा लें। विपरीत, दोनों दिशाओं में। कंधों की एक्सरसाइज हो जाए। सब जाम हो जाते हैं, लगातार हम इनका उपयोग करते हैं पर पूरी तरह से इनकी ग्रीसिंग नहीं होती है। ग्रीसिंग कर लें। घुटनों पर हाथ रखें, कंधों को ले जाएं, वापिस विपरीत दिशा में। चलिए, थोड़ा सा हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, सिर को दबाएं सामने से, एक बार पुनः पीछे से, सामने से, साइड से ले लें,
बल से दबाएं। दूसरी ओर से, दूसरी ओर से थोड़ा हाथ को वो कर लें, इसको खींच लें। चलिए 12 मिनट शेष है और अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट। उसके बाद फिर भ्रामरी उद्गीत समापन करेंगे। चलिए अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाए सभी लोग। 5 मिनट अनुलोम विलोम, बाकी फिर आप 50 मिनट 100 मिनट जितना यथासंभव अपना करते रहेंगे। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा। बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से सांस को लेना है, बाएं से छोड़ना है। एक नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, दूसरे से जिससे सांस लेंगे विपरीत से छोड़ेंगे। तो एक पूरा चक्र के लिए चलिए कंटिन्यू करें। और जब भी आवृत्ति खत्म करेंगे बाएं से छोड़ के खत्म करेंगे। अनुलोम विलोम में कोई भजन सुनाना चाहता हो तो स्वागत है। ताकि हाँ जी, 2 हैंड रेज हुए हैं। बहनों से आ जाए, बहुत दिनों से कोई बहनों ने नहीं सुना है। विनायक जी, उनको भी मौका दिया जाए। हमारी मातृशक्तियां अभी काफी दिनों से नहीं बोल रही। जी बिल्कुल माया बहन जी की आवाज सुनाई नहीं दी काफी दिनों से। कौन बोल रहा है? जी मैं सुना रही हूँ। जी जी बहन जी, स्वागत है। दैवी और आसुरी संपद करें की पहचान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपद, दैवी और आसुरी संपद करें की पहचान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। एक से होता हित सभी का, एक से होता हित सभी का, दूजे से उत्थान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपद करें की पहचान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। अभयम और सत्व संशुद्धि, इनसे बनती निर्मल बुद्धि। अभयम और सत्व संशुद्धि, इनसे बनती निर्मल बुद्धि। धीरे धीरे मिलती मुक्ति, धीरे धीरे मिलती मुक्ति, धीरे धीरे मिलती मुक्ति, हो जाता कल्याण, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपद करें की पहचान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। ज्ञान योग में सुदृढ़ स्थिति, दान यज्ञ तप में हो प्रकृति। ज्ञान योग में सुदृढ़ स्थिति, दान यज्ञ तप में हो प्रकृति। तप स्वाध्याय की हो आवृत्ति, तप स्वाध्याय की हो आवृत्ति, आर्जव का सम्मान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपद
करे इनकी पहचान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। सत्य अहिंसा क्रोध हटाना, शांति त्याग कभी निंदा ना। सत्य अहिंसा क्रोध हटाना, शांति त्याग कभी निंदा ना। शांति त्याग कभी निंदा ना। दया प्राणियों पर बरसाना, दया प्राणियों पर बरसाना। लालच पाप समान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपद करे इनकी पहचान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। कोमलता लज्जा स्थिरता, क्षमा तेज और पूर्ण धीरता। कोमलता लज्जा स्थिरता, क्षमा तेज और पूर्ण धीरता। शौच द्रोह बिन नाती मान्यता, शौच द्रोह बिन नाती मान्यता। लक्षण किए बखान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपद करे इनकी पहचान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी संपद करती वृद्धि, स्वास्थ्य और देती समृद्धि। दैवी संपद करती वृद्धि, स्वास्थ्य और देती समृद्धि। आगे पीछे रिद्धि सिद्धि, आगे पीछे रिद्धि सिद्धि। दुखों का अवसान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपद करे इनकी पहचान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। एक से होता हित सभी का, दूजे से उत्थान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय बहन कल्पना जी, बहुत सुंदर। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, प्राणायाम के अगले अभ्यास की ओर। चलिए, हाथों को देखिए, जो उष्मा जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है अपनी आंखों से लगाएं ये शरीर पे। अगला अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में आपको त्रिबंध लगाना है। पहले मूल बंध, रुद्यान बंध, फिर जालंधर बंध। नीचे से ले जाना है। मूल बंध में गुदाद्वार को खींचना है, उद्यान बंध में पेट को अंदर, और जालंधर बंध में गर्दन को कंठकूप से लगाना है। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस को छोड़ें और फिर तीनों बंधों को क्रम से लगाएं। नीचे से ऊपर लगाते हुए ले जाना है, छोड़ते समय ऊपर से नीचे छोड़ना है। चलिए, एक बार पुनः। एक बार पुनः।
चलिए अगला अभ्यास। ना गले से घर्षण करते हुए सांस को लेना है और पुनः जलंधर बंद लगाना है और सांस को छोड़ते समय दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से छोड़ना है। एक बार पुनः दोनों हाथों को घर्षण करते हुए चेहरे पर लगाएं। पेट को थोड़ा सा हिला लें, सांस को लें, सांस छोड़ें। एक बार और। टाइम 41 हो गए हैं। अब हम प्राणायाम, जो अंतिम हमारे 3 प्राणायाम हैं उनकी ओर चलेंगे। चलिए दोनों हाथों को नाक के ऊपर ले जाएं, फर्स्ट फिंगर को माथे पर, अंगूठों से कान बंद कर लें और ध्वनि करें भौरे के जैसे, भ्रामरी। ओंकार करेंगे, लंबी गहरी सांस लें, ओम का उच्चारण करना है। ध्यान करेंगे ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का,
पे बीच में ध्यान को ले जाएं। ये परमपिता परमेश्वर जो शक्ति आपने मुझे दी है वह मैं दूसरों की सेवा में परोपकार में लगा सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो प्रभु। मैं आपकी सृष्टि के काम आ सकूं, ऐसी शक्ति दो प्रभु। दोनों हाथों का घर्षण करें। ऊष्मा जो ऊर्जा मिल रही है उसको आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं। मैं एक बार घर्षण करें, आंखों पर लगाएं और इन्हीं के बीच में कोमलता से आंखों को खोलें। चलिए सारे शेर तैयार हो जाए। भारतवर्ष के शेरों आ जाओ। सफेद शेर, अलग अलग तरह के जितने भी शेर हैं सब आ जाए। बब्बर आज शेर, सवा शेर, शेर और सवा शेर। सवा शेर, बब्बर शेर सब आ जाए। कमरे भी खोलने और माइक भी खोलने, थोड़ी दहाड़ भी सुनाई, दहाड़ गर्जना। मुकेश भैया माइक नहीं खोला है। भाई साहब म्यूट हो जाते हैं, क्या मतलब? माइक खोलते म्यूट मत करो। कौन हो जाते? सही है। चलिए चलिए थोड़ा गले का मसाज करेंगे। मुकेश मुकेश कह रहे हमने माइक खोला और उन्होंने बंद कर दिया। डंडा गला, डंडा की वजह से, डंडा की वजह से मुकेश माइक नहीं खोल रहा अपना। बताओ। क्यों? हाँ? चलिए बात कर लेते हैं। शांति पाठ करा दीजिए जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धरती माँ को प्रणाम। योगाहार परिवार की जय। सभी संतों की जय। आज मुझे समय दिया इसलिए सबका अभिनंदन, आभार। और जो गलती हुई वो क्षमा करें। डॉक्टर आर.एल. रावत जी की जय। जय जय जय। और सभी तालियां बजा दें, सामूहिक रूप से आभार व्यक्त कर दें डॉक्टर साहब का। एक साथ तालियां बजा दें, हो जाएगा, क्योंकि समय आदरणीय हमारे पूर्वज से मुख्य वक्ता महोदय को ले लिए हैं हमने। आदरणीय रंजना जी आनंद करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आज हम आदरणीय हमारे योग शिक्षक आदरणीय रोशन लाल सर जी के सानिध्य में इस कक्षा को रोशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में जब द्वितीय सत्र है
तो आज चर्चा का विषय है कि जो हमारे जैव उर्वरक हैं वो कितने आवश्यक हैं, क्यों आवश्यक